श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने लाई हूँ। आपने सुना था श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास गए। सुंदर सरोवर देखकर उसमें मज्जन किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी से पंपा सरोवर का शोभा वर्णन कर रहे थे। ये बात आप पिछले एपिसोड में सुने थे। और जो शोभा वर्णन जो कर गया था, ये था उदाहरण अलंकार। विभिन्न उदाहरण देकर इसका तात्विक प्रसंग बनाकर प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे थे। और इस प्रसंग अभी चालू है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी देखो, यहाँ अनेक रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर शब्द से गुंजार कर रहे हैं। जड़ मुर्गे और कड़हंस ऐसा सुंदर बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय तो देखते ही बनते हैं, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सुंदर पक्षियों के बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को ये बुलाए लेती है। ये आकर उसके पास बैठते हैं। उस तालाब के पास जो मुनियों ने अपने आश्रम बनाए। चारों ओर वन के वृक्ष सुशोभित हो रहा है। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। ताल समीप मुनि न गृह सोहा, ताल समीप मुनि न गृह छाई। चहुदिशि कानन बिटप सुहाई। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ भी पढ़ते होंगे। ऐसे ही हमारे फोटो के नीचे
जो एरो मार्क है उसको छू देने से आपके मोबाइल में मेरा ये पढ़ा हुआ चौपाई आपको दिखाई देगा। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिकसे सरसिज नान बिकसे सरसिज बहुरंगा। पहले प्रवचन में ये पुरैन का वर्णन किया गया था। अब पुरैन का कहकर जो कमल को कहते हैं, कमल जो कई रंगों के होते हैं। राजीव तो कोकोनट, राजीव कमल, कोकोनट कमल ये लाल होता है, और पुंडरीक कमल तो श्वेत होता है। नीलोत्पल कमल श्याम वर्ण होता है। ऐसे बहुत रंग के कमल वहाँ खिले हुए हैं। मानस में ये 4 प्रकार के कमल का उल्लेख मिलता है। बोलत कल कुक्कुट कल हंसा, इसका भाव है। प्रश्न है, हंस तो मानस सरोवर में मिलते हैं, तो दक्षिण में कहां से आ गया हंस? वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में भी पंपा सरोवर के वर्णन में हंस का वर्णन भी है। तो 3 प्रकार के हंस जो मिलते हैं, कौन सा प्रकार? राजहंस, मल्लिकाक्ष और तीसरा है धार्तराष्ट्र। तो मानस सरोवर में राजहंस जो शुभ्र वर्ण का है ये मिलते हैं। उनके चंचु और चरण लाल दिखाई देते हैं, और मल्लिकाक्ष के चंचु और चरण किंचित धूस रंग के होते हैं। धार्तराष्ट्र के चक्षु व चरण कृष्ण वर्ण के हैं। संभवतः मल्लिकाक्ष हंस पंपा सरोवर में पाए जाते हैं, और ये भी हंस तो है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंपा, विभिन्न जो वृक्षों का वर्णन जो वहां पर है, इसका अभी वर्णन हो रहा है। चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाड़, पाटर, कटहर, छुल, आम आदि अनेक वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्प से युक्त थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिन पर भ्रमर की पंक्ति भी, जिनके ऊपर भ्रमर की पंक्ति गुंजार रहे हैं, और वहां शीतल, धीर और सुगंधित मन को हरने वाले सुंदर वायु स्वाभाविक ही बह रहे हैं। कोयल कू कू ध्वनि बड़ा मीठा स्वर में कर रहे हैं। उनके रसीले शब्द सुनकर, ये कोयल की रसीले शब्द सुनकर मुनियों के ध्यान भी छूट जाते हैं। और ये वृक्षों फल के बोझ से सब वृक्षों नम्र होकर अर्थात झुककर पृथ्वी के पास आ लगते हैं, अर्थात उनकी शाखाएं पृथ्वी तक बोझ से झुक आई है। जैसे परोपकारी पुरुष उत्तम और अत्यंत ऐश्वर्य पाकर नम्र हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चंपक बकुल रसाल तमाला, पाटल पनस पलास रसाला, नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक
पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुबायु बायु वायु, संतत बहई मनोहर वायु, कुहु कुहु कोकिल धुनी करही, सुनीरव सरस ध्यान मुनि तरही। फल भारन नमी बितप सब, फल भारन नमी बितप सब, रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी, नवही सुसंपत्ति पाई। इससे जाना गया कि सब काल से ये वृक्ष फले फूले रहते हैं। फल से लदे होने से ये झुके रहते हैं। जैसे पथिक मीठे फलों को सुगमता से प्राप्त कर सके, उसके आए और उसके पास आए, वृक्ष के पास आए, फल खाए और उसका रस को पिए। बिटप को परोपकारी उपमा दी गई है, क्योंकि जैसे वृक्ष अपने फूल फलों से पल्लव छाल लकड़ी सब दूसरों के लिए धारण करते हैं, वैसे ही परोपकारी परायण लोग अपनी सारी संपत्ति परोपकार के लिए ही समझते हैं और उसमें लगाकर, परोपकार में लगाकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। इसलिए कहा गया है संत बिटप अर्थात वृक्ष, नदी, गिरी अर्थात पर्वत और पृथ्वी, ये पांचों को संत रूपक देकर, समान दर्जा देकर दिया गया है। जो ये सब पर का हित के लिए ही सब कुछ करते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करनी। आपने जो सुना, नवही सुसंपत्ति पाई, परोपकारी पुरुष जिमी, नवही सुसंपत्ति पाई। सुसंपत्ति का भाव क्या है? वह संपत्ति जो धर्म में कमाई गई हो, जिसमें अधर्म का लेश मात्र नहीं है, अर्थात चोरी डाका, किसी को मन दुखाकर, किसी को तन दुखाकर या झूठ बोलकर और पाखंड इत्यादि से वह कमाया हुआ नहीं था। और ऐसे कमाया हुआ धन, ऐश्वर्य, ये अधर्म का ही है। यहाँ वृक्ष को परोपकारी कहा गया, क्योंकि परोपकारी लोग पर उपकार करने में वृक्ष जैसे जड़वत सहकर पर उपकार करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भर्तृहरि शतक में जो कहा गया है, भवन्ति नम्रा तरवः, तरवः वृक्षः नम्र भवन्ति, फलोदरमेन वायुभिः, और भूमि विलंबिनो घनाः अनुद्बताः, सत्पुरुषस्य समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्।
तो सत्पुरुषों का संपत्ति ऐसे वृक्ष जैसे परोपकार में व्यक्त होता है। ऐसा भर्तृहरि शतक में कहा गया है। अत्यंत सुंदर तालाब देखकर, पंपा सरोवर अत्यंत सुंदर तालाब देखकर श्री रामचंद्र जी ने उस पर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी भाई सहित बैठ गए। तब वहां फिर सभी देवता और मुनि आए और श्री राम जी की स्तुति करने लगे। अपने अपने स्तुति करके वे अपने अपने स्थान को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए थे। भाई से रसीला कथा ये कह रहे। देखी राम अति रुचिर तलावा, तलावा पुष्करिणी, मज्जनों की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाई। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। जो आपने सुना, इसका भाव सुनिए। अंतरंग भाव, पहले तो भाव आपको कह दिया गया, इसके बाद आपको सुनाई दिया गया चौपाई। इसके बाद अंतरंग भाव, इसमें क्या क्या है उसको अभी आपको सुनना है। देखी राम अति रुचिर तलावा, रुचिर तलावा सुंदर पुष्करिणी देखकर, इसका भाव है यहाँ कवि प्रभु को राम संबोधन करते हैं। देखी राम अति, कारण जहां श्री रघुवीर निसर्गिक शोभा को अवलंबन करके सुखी होते हैं, वहां कवि ने बहुधा राम शब्द का ही प्रयोग जानबूझकर करते हैं। देखिए कितना जगह उदाहरण, ये जनकपुरी में पुर रम्यता राम जब देखी, राम शब्द आया, हर से अनुज समेत विषेखी। और वाल्मीकि आश्रम में भी ये तपोवन का आश्रम देखकर ये खुशी हुए थे। राम दीख मुनि आश्रम पावन, सुंदर गिरी कानन जल पावन। जहाँ ये खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब राम शब्द का कवि जानबूझकर प्रयोग करते हैं। तो पंपा सरोवर में इतने सारे 14 लक्षण, इसमें 14 लक्षण देखकर श्री राम जी ने सुख पाया। भाव यह है कि ऐसे ही लक्षण युक्त पुरुषों को भी श्री राम जी का दर्शन होता है, उनको दर्शन देते हैं। ऐसे 14 लक्षण युक्त, जैसे पंपा सरोवर, ऐसे 14 लक्षण युक्त मनुष्य को भी श्री राम जी दर्शन देते हैं और देखकर खुशी होते हैं। तो अभी सुनिए, ये पंपा सरोवर में कौन सा 14 लक्षण श्री राम जी ने अवलोकन किया है। पंपा नाम सुभग गंभीरा, इसमें भाव है कि जिस मनुष्य का हृदय गंभीर है। दूसरा,
संत हृदय जसी निर्मल बारी, जिनका हृदय निर्मल है। बांधे घाट मनोहर चारी, पंपा सरोवर के 4 घाट सुंदर घाट थे। इसका भाव है जिसमें 4 वर्णाश्रम का धर्म है, 4 वर्णाश्रम में जो रहते हैं ये राम जी को प्रिय लगते हैं। जनु उदार गृह जाचक भीरा, जो उदार है, 5वां लक्षण है, 5वां गुण जो श्री राम जी ने देखा पंपा सरोवर का, ये वर्णन किया है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, जो माया और ब्रह्म को स्वरूप जानते हैं उनको राम जी दर्शन देते हैं। और जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाही, ये भी वर्णन है पंपा सरोवर के शोभा के वर्णन में, अर्थात धर्मशील होना चाहिए। ये सब लक्षण पुरुषों ये मनुष्य में होना चाहिए। विकसे सरसिज नाना रंगा, सरसिज कमल ये प्रसन्नता है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, ये जो वर्णना है जो सगुण ब्रह्म के उपासक है, इसका भाव। प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, किसको प्रशंसा किया जाए? सगुण ब्रह्म के, तो निर्गुण ब्रह्म को तो कोई प्रशंसा नहीं करते। तो सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेगी बोलाई, अर्थात जो मधुर भाषी है, ये मधुर भाषी जो खगगण के सुनकर मानो ये पथिक को बुला लेते हैं, तो मधुर भाषी एक गुण होना चाहिए। और 10वां है ताल समीप मुनि न गृह छाए, अर्थात जो साधु से भी है। 11 शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, ये सब सुन रहे हैं पंपा सरोवर के लक्षण जो मनुष्य में आना चाहिए। शीतल मंद सुगंध बह सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर वायु, जो सबके सुखदाता है। ये शीतल मंद सुगंध वायु सबके लिए सुखदायक है। तो मनुष्य में सबको सुख देने वाला गुण होना भी चाहिए। 12वां है चहु दिशि कानन बिटप सुहाए, अर्थात जो आश्रितों को सुख देते हैं, ये सबको जल देते हैं। 13वां कुहु कुहु कोकिल धुनी करही, सुनीरव सरस ध्यान मुनि तरही, अर्थात जो संतों को अति मधुर बोलते हैं। और 14वां लक्षण जो पंपा सर में देखा गया है, ये परोपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई, अर्थात जो परोपकारी नर है, ऐसे जिनके पास 14 लक्षण होते हैं। जैसे श्री राम जी पंपा सरोवर के पास जाकर दर्शन दिए हैं, ऐसे ही ये 14 लक्षण युक्त लोगों को श्री राम जी भी पास में आकर दर्शन देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी सुनिए, सुंदर स्नान करने के बाद श्री राम जी ने बैठे परम प्रसन्न कृपाला एक सुंदर वृक्ष के नीचे भाई लखन जी सहित बैठ गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला,
थोड़ी देर से पहले आप सुने थे श्री राम जी ने पत्नी विरह का नाटक कर रहे थे, अब प्रसन्नता का नाटक करते हैं। देवता मुनि आए थे, सब स्तुति करके चले गए हैं। अभी केवल दोनों भाई बैठे हैं और कोई पास में नहीं है, अकेला है। अभी नाटक देखने वाला कौन है? कोई नहीं है, इसीलिए दोनों परम प्रसन्नता से हंसी खुशी में दोनों भाई बात करते हैं। और जब आगे नारद मुनि उनके पास आएंगे तब फिर नाटक शुरू कर देंगे और फिर विरहवंत रघुपति नाटक चालू हो जाएगा। प्रभु के मन का प्रसन्नता देखकर देवताओं ने आए थे कि प्रभु इतना प्रसन्न है, कई सीता शोध और रावण वध का कार्य ये भूल गए कि इसलिए अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गए। जो सदा स्वार्थी देव सदा स्वार्थी कहा गया है कि अपना कार्य का स्मृति देना दिलाने के लिए प्रभु के पास आए और स्तुति करके चले गए। तो देखिए, भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बड़ा शोक हुआ। नारद जी आ रहे थे और ये सोच रहे हैं कि मेरा साप शिकार करके श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के भारी दुख सह रहे हैं, ऐसे प्रभु को जाकर मैं दर्शन करूं। फिर ऐसा मौका न बन पाएगा, आगे कपियों के साथ उनका भीड़ जम जाएगा, तो ऐसा अकेला मौका और कभी नहीं मिलेगा। यह विचार करते हुए नारद जी हाथ में बीणा लिए वहां गए। कहाँ? जहां प्रभु सुख से बैठे थे। वे कोमल वाणी से प्रेम सहित बहुत तरह से बखान करके रामचरित गाते जा रहे थे श्री नारद जी। बिरहवंतर भगवंत ही देखी, नारद हृदय सोच विषेखी। मोर साप करी अंगीकार, सहत राम नाना दुख भार। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गाय गए जहाँ प्रभु सुखवासीना। गावत राम चरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसका भाव सुनिए। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद हृदय सोच विषेखी। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी देखिए, बिरहवंत रघुनाथ ही देखी, इसका भाव क्या है? देखी, बिरहवंत रघुनाथ ही देखी। देखी का भाव है नेत्रों से देखकर, साक्षात इनको नेत्रों से देखकर। अभी तो पहुंचते नहीं, इनके पास, राम जी के पास आए नहीं, तो कैसे देखे? अर्थात दूर से देखे, दूर से बिरहवंत रघुनाथ को देखे। अभी आप सुन रहे थे क्या? बैठे परम
प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न में कृपालु बैठ रहे थे। तब नारद जी उनको कैसे विरहवंत देखे, अर्थात अभी प्रसन्न थे, कारण कोई देखने वाला नहीं था नाटक। जैसे रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल राम जी का रोल कर रहा है और अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल कर रहा है। रंगमंच में ये परस्पर वाक युद्ध करते हैं, अस्त्र शस्त्र से युद्ध करते हैं, लेकिन पर्दा के पीछे क्या करते हैं? ये दोस्त बनकर हंस खुशी के साथ मजाक भी करते हैं। वैसे प्रभु अंजो लखन जी से रसयुक्त बात पर्दे के पीछे कर रहे हैं, अभी नाटक नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए श्री राम जी लखन जी से कहत अनुज सन कथा रसाला, जो कि विरहवंत है, ये रसाला कथा कैसे कह सकता है? तो ये अभी नाटक नहीं चल रहा है और पर्दा के पीछे ही समझिए। तो पर अब प्रभु जान गए कि नारद मुनि आने वाले हैं और मिलने वाले हैं, तब फिर विरहवंत का नाटक शुरू कर दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए मोर श्राप करी अंगीकारा, नारद जी सोचते हैं मेरे श्राप करी अंगीकारा, सत राम नाना दुख भारा। इसमें भाव है कि श्री राम जी ईश्वर है, वे चाहते हो तो मेरा शाप का स्वीकार न करके व्यर्थक भी कर सकते थे, उनका ऐसा सामर्थ्य है। और हमारे इतना सामर्थ्य नहीं था कि जबरदस्ती इनके सिर पर शाप देकर उनको दुख पहुंचा सकते। तो कौन सा शाप नारद जी ने भगवान को दिया था? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये विश्व मोहिनी प्रसंग आ गया। तो विश्व मोहिनी को पाने के लिए नारद छटपटा रहे थे और श्री राम और विष्णु भगवान ने राजा रूप लेकर, राजपुत्र रूप लेकर आकर विश्व मोहिनी का वर्णमाला स्वीकार किया और उनको साथ ले गया। तब नारद को जब ये बात पता चला, ये विष्णु भगवान को शाप दिया, तुमने मुझे जिस शरीर लेकर ठगा था, वंचन किया था, तुमको वही शरीर धरना पड़ेगा और तुम मेरा बहुत अपकार किया, मुझे नारी विरह सहना पड़ा, विश्व मोहिनी मुझे नहीं मिली, इसीलिए तुमको भी नारी विरह दुख सहना पड़ेगा। तो प्रभु शाप धारण किया शीश में और विनती की थी। ये था प्रसंग। बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, ये नारद जी के श्राप है। बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। श्राप शीस धरी हर सिंह, श्राप पाकर सब दुखी होते हैं, लेकिन प्रभु हर्षित होते हैं नारद जी के श्राप से। श्राप शीस धरी हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीनी। तो प्रभु ने मेरे शाप के कारण इनको बड़कल वस्त्र पहनना पड़ा, फल भोजन करना पड़ा, भूमि में शयन करना पड़ा और भूमि में कुशपत्र
की सज्जा सजाकर सोना पड़ा। वृक्ष के नीचे बैठना पड़ा और प्रतिदिन सर्दी, गर्मी, ताप, वर्षा ये सब सहना पड़ा। और इसके बाद जो वर्णन क्या है, अजीन बसन, अजीन बसन बड़कल वस्त्र का दान, ये पहनना। अजीन बसन फलसन शयन डासी कुशपात बसी तरु तरनित सहत हिम आतप बरसा बात। फिर इसके बाद उनको सीता हरण का दुख सहना पड़ेगा। तो प्रभु के विरह वेदना को नारद जी अनुभव करते हैं। कैसे? कारण विश्वमोहिनी प्रसंग में नारद को विरह का दुख कैसे होता है ये अनुभव था। इसीलिए प्रभु का दुख को ये समझ सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो नारद मुनि जब आएंगे राम जी के पास, बड़ा सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा अगले एपिसोड में। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।